यानी हमारे साथ ये बीती हैं बातें। जब हम ये कहानी कथा सुनाने लगे, भाई भक्ति नहीं करोगे तो ऐसी ऐसी आपत्तियां आप पाओगे। नो का वाह, नो कैसे गधे बन जाएंगे, नो कैसे कुत्ते बन जाएंगे। अब ये ऐसे क्यों मनमाती हैं? क्योंकि अब हमने सारी सुविधा प्राप्त है। और पुण्यात्माओं 2 वर्षा ना हुए, अब पता चल जाएगा ना अपला तुन्ना का जो नान पुलाव खाते हैं। जब अकाल गिरा था उस समय की परमात्मा कथा सुनाते हैं कि सहजादे मांगत फिरे वो दिल्ली के उमराव, अर्जुन रोटी पाई नी जो खाते नान पुलाव। एक बार भयंकर दुर्भिक्ष गिरा था, दिल्ली के वो राजा और राजकुमार सेठ कहते नान पुलाव खाया करते, उन्हें रोटी खाने नहीं मिली। और घास तोड़ तोड़ कर, बोडी बाड़ कूट कूट कर, कांटेदार झाड़ियां कूट कूट कर और वो खाए और कुछ मृत्यु को प्राप्त हो गए। भूल गए सब उस समय। फिर भगवान याद आया उनके, फिर परमात्मा ने वर्षा की और फिर वो घास फूस खाया और फिर आगे चल के अन्न शुरू हुआ। कहने लगे फिर वो बकवाद शुरू होगी, भगवान फिर भूल गए। तो इसलिए आपको याद दिलाई जाती है, जो आत्मा सोई पड़ी है इसको जगाया जाता है। इस अज्ञान अंधेरे में और मोह ममता की नींद में ये जीव फंसा पड़ा है, इसको जगाया जा रहा है। अब क्या बता रहे हैं? सुखदेव ने 84 भुगती, 84 लाख योनियों को भोगा और बना पजावे खर। वो पजावे पे गधा बना, खर माने गधा। और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़ी वो। भाई तेरी के औकात है, तेरी क्या बुनियाद है? तो भगवान वाला रास्ता, वो सत्य मार्ग ग्रहण कर ले, पेंडा पंथ पकड़े वो। अपने आत्माओं घना जोर दो इन बातों पर जो दास कह रहा है। इसके विषय में परमेश्वर कहते हैं ये बातें कहण सुनंद की नहीं, ये कर पाड़न की है। ये मैंने सुना दी, आपने अच्छी लगी और औरों को सुनाने लगे, नहीं इनको अप्लीकेबल करो, इन पर अमल करो। अब क्या बताते हैं? नरसेती तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे है, कहीं कुरडी चरने जाई। नरसेती तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ओए होए। और ये 56 भोग आप देखो, अपने घर पर भी अच्छी सब्जी बना लेते हो, दाल रोटी बढ़िया खाते हो, दूध दही मक्खन लड्डू जलेबी हर तरह की सुविधा आपको उपलब्ध है। यदि परमात्मा की भक्ति नहीं की तो आपके पास मानव शरीर नहीं रहेगा। आपके पास मानव शरीर नहीं रहेगा। मानव शरीर नहीं रहेगा तो ये सुविधा नहीं रहेंगी। फिर क्या बताते हैं कि नरसेती नरते मनुष्य तो फिर पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कि कुरडी चरने जाई। फिर पीछे तू पशुआ की जय दीजय बैल बनाए, 4 पहर जंगल में डोले तेरा तो ना पेट भराए। पुणात्माओं हमारा जो है बिटर एक्सपीरियंस है, क्योंकि इस दास का जन्म किसान परिवार में हुआ और बैल जितना दुखी कोई प्राणी नहीं। गधे को भी थोड़ी बहुत चैन मिल जाए पर बैल को कती नहीं। नाथ डाल दी जाती है, नाक में एक रस्सी डाल कर और रस्सा बांध लिया जाता है और फिर उसको हल में जोत दिया जाता है। सुबह 6 बजे जोड़ देता, जैसे आजकल 6 बजे 5 बजे चल लेते थे घर से। हमारा जो चाचा जी था बैलों को लेकर, हम तो उठा भी ना करते, सोते जब वो खेत में जा लेता था और जाते ही बैलों को शुरू कर देता हल जोतना उनके द्वारा। अब उन बैलों ने रात ने खाना खा लिया, रात्रि में सो खा लिया चारा, फिर उनको चारा नहीं चरने देगा, क्योंकि वो चारा क्या होगा उसका, हरी हरी जवार खड़ी, बाजरा खड़ा, गेहूं खड़े बराबर में, और बीच की खाली जमीन को उसने गुड़ाना है, उसको बाना होता है, जोतना है। तो अब एक पशु को 1 घंटा काम करने के बाद जोर की भूख लग जाती है। फिर वो खाना चाहता है पड़ोस में, जैसे घास, किसी की खेती है, फसल है, घास है तो वो खाली नहीं खाने देगा, क्योंकि उसके काम में बाधा आएगी।
तो वो उसको दोपहर के समय जो भी आला सूखा जो आहार मिलेगा वो मिलेगा उसने खाने को, और फिर तुरंत फिर जोत दिया जाएगा। शाम को 7 बजे के बाद घर पर आएगा। आते उसको क्या आहार मिलेगा उसके भाग्य में है। अब क्या कहते परमात्मा, जुबान छीनी गई, मुंह तो बोल कर नहीं बता सकता मुझे प्यास लगी है, भूख लगी है, या मेरे पेट में दर्द है, या पैर में कोई पीड़ा हो रही है। हमारा एक बैल था, वो बातें अब धक धक करती हैं दिल में आकर के, एकदम स्ट्राइक करती हैं और तेरा गजब हो। हे परमात्मा, ऐसी दुर्गति होती हमारी जब मालिक ना मिलते, ये भक्ति ना मिलती। क्या होती कि एक बैल था हमारा बहुत ही अच्छा, और उसको क्या हुआ, मालिक की लीला, कष्ट अपने कर्म के होते हैं। किसी व्यक्ति ने कोई कील चोबा होता ना, कील ये 1.5 इंच की, उसकी ऊपर की कैप टूट गई थी, वह रिजेक्टेड होगी, गली में फेंक दी। और बैल सुबह सुबह अंधेरे में लेकर के हाली लेके गया, वो पैर में घुस गई, पिछले पैरों के खुरों के बीच में, और बैल ने लंग भी की, लंग करने लगा पैर से, तो कोई डले पत्थर लाग के वह कति अंदर गहरी चली गई। उस समय अंधेरा था, खेत में पहुंचा तो थोड़ी रोशनी हुई, और बैल बहुत लंग करता हुआ चल रहा है, लंगड़ा के चल रहा है। तो वहां क्या बताते थे जो समझदार हाली होते थे दूसरे किसान, वो ये कहा करते कि बैल का ऊंचे नीचे में पैर रखा जावे तो उसकी नस पे नस चढ़ जाती है, उसको रोकना नहीं चाहिए, सारा दिन काम लेता रहे, ताकि नहीं तो वो फिर बिल्कुल कंडम हो जाएगा। उस चलने से ही वो नस पे नस ठीक हो जाती, ऐसा विधान है, वो हो जाते थे ऐसे। लेकिन उसकी नस पे नस ना चढ़ रही थी, वो चल गई, उसका कील लगी हुई थी। आदि ने सारा दिन काम लिया, चाहे वो किसी तरह दुख पाया, चलता रहा उस उद्देश्य से कि ये ठीक हो जाएगा। लेकिन शाम तक वो ज्यादा ही कंडम हो गया, तो घर पे आया तो वो 3 पैरों से ही चल रहा था। वो आते ही बैठ गया, कुछ नहीं खाया उसने। सुबह उठाने लगे, कुछ उठा ही नहीं, मुंह खोल लिया, जीभ निकाल ली, ऐसे गर्दन रख दी, और पैर सूज गया, सोजन आ गई पूरी पैर पर, जिसमें कील लगी थी ऊपर तक सोजन आ गई, वो कितना जंग लगी हुई थी। तो हाली ने उसको छोड़ दिया, किसी और का बैल पड़ोसी का था, उस पैर उससे लेकर चला गया, फिर अपना नया ले आए। वो उन्होंने सोचा था हो जाएगा 2 दिन में ठीक, लेकिन 1 महीने तक वो नहीं उठ पाया। खाना चारा छोड़ दिया उसने, पानी भी मुश्किल से 1 आध घूंट पिए, थोड़ा बहुत चारा खावे। अब कोई किसी से बुलाकर, ऐसे देसी वैद्य होया करते गाँव में, आज से 40 साल पहले की बात है, बल्कि 50 वर्ष पहले की। तो उस समय क्या था कि किसी ने आकर देखा कि इसका सोजन आ गई घुटने तक। अब पुण्यात्मा उसने सोची घुटने में कोई, इसका जो ना घुटने में कोई दिक्कत है, उस घुटने का ऊपर पट्टी बांधनी शुरू कर दी, गर्म दवाई दुई ला के उसके। अब पैर वह कील तो चोट तो लगी है खुर में नीचे, और पट्टी बांधे घुटने के। 1 महीने में जाकर के उस बैल का अपने आप वो पक के, वो पहले खुरों के बीच में हाथ उथ मार के सारा देख लिया, लेकिन वो अंदर घुस गई, डले लाग, पत्थर कंकर लग लग के घुस गई अंदर, ना थी, बाहर दिखाई ना दी, और वहां कोई जख्म दिखा नहीं। तो इस प्रकार चारों खुरों को चेक भी कर लिया, कुछ पाया को नहीं। 1 महीने के बाद वो अपने आप पक के, और खुरों के बीच से जब मवाद निकलने लगा, जब देखा रे तेरा गजब हो, इसके तो बैल के खुरों में कोई गड़बड़ थी। फिर उसका हाथ उथ ला के देखा, वो जख्म सा हो रहा था, कुछ अंदर देखा भी कोई चीज ना हो, इसमें कोई कील ना लगी हो, कोई कंकर फंस गई हो। इस उद्देश्य से एक व्यक्ति बुलाया जो छोटे मोटी से देसी जुगाड़ होया करते, तो उसके पास एक चिमटी सी थी, उसने ऐसे उसको खुरच खर्च कर देखा, वो हो रहा, इसमें तो कील लगी है, वह पकड़ के खींची, इतनी लंबी कील पाई। तब बैल उस दिन शाम ने चारा चरण लग गया, और 5-4 दिन में वो स्वस्थ हो गया। अब पुण्यात्माओं, जब वो मनुष्य शरीर में था, वो नालायक
वो ने बकवाद करे था, मैं क्यों गधा बन जाऊंगा, कैसे बैल बन जाऊंगा, न्यू कुकुर कह दी इतना, उसने सोची भी ना होगी तेरी याद रुकती हो जाएगी। अब परमात्मा ने ऐसे ऐसे प्रमाण दे रखे हैं, ऐसे ऐसे ज्ञान दिया है, और फिर भी हमारा दिल नहीं धड़कता तो हम पत्थर हो गए, इंसान रहे को नहीं। अब पुण्यात्मा मनुष्य जीवन में था, वो हर चीज मांग के ले था, बोल सकता था मुझे ये चाहिए, मैं घर वालों से लड़ाई भी कर देता, तुम ना सब्जी क्यों नहीं बनाई, मैं नहीं खाता, थाली फेंक दे ठा के, लाग 2 घूटी बकवाद करके। अब फिर आंख खुलेंगी तो पशु चुन्नी में डालेगा। तो अब सत्संग में आने से वो इसको ये ज्ञान हो जाएगा और उस आपत्ति से बच सकता है। अब इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अब वो बोल के भी नहीं बता सके था तेरे कहाँ दर्द है, और जब मनुष्य जीवन में था वह जुबान काम करे थी, भगवान रटा को नहीं, परमात्मा की गुण नहीं गाए। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं जीव या तो वाय बलि जो रटे हरि नाम, और नहीं तो काट के फेंक दो या मुख में बलो नहीं चाहो। इसका इस जीव का कितना महत्व है कि केवल भगवान भजो, अच्छे वचन बोलो, ऐसे वचन मत बोलो किसी की आत्मा दुख जाए। इस जीव तलवार का काम नहीं करना चाहिए। तो ये ज्ञान आपको सत्संग में आने से ही होगा। और पुण्यात्माओं 2 बात होती है, ये ज्ञान आपको कोई और भी बता सकता है, लेकिन उसके वचन का आप पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये भी परमात्मा का कृपा पात्र संत, जिसको पूर्ण संत कह सकते हैं, उसके वचन का आत्मा पर सीधी ठेस लगेगी और वो परिवर्तन में आवेगी। नहीं तो ये घर वाले भी बताया करते बेटा अच्छे काम करो, हुक्का नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, और खुद पीवे गोरडा टेठावे, और उन्होंने शिक्षा अच्छी दे अपने बच्चों को, लेकिन वो स्वयं भी कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि उनके ऊपर कंट्रोलर नहीं है। कंट्रोलर क्या है कि काल सबको घुमा रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश तक काल के रिमोट से चलते हैं यहाँ पर। जब हम कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करेंगे, उसकी शरण ग्रहण करेंगे, तब ये काल का रिमोट हमारे ऊपर काम नहीं करेगा, और तब ही हम इन बुराइयों से बच सकेंगे और कामयाब होंगे।